तो अब आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट एम्पियर का परिपथीय नियम, जिसे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अर्थात एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं स्टूडेंट, थोड़ा आपको बात बतला रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी में क्या पढ़े हैं, याद होगा आपको। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग कूलॉम नियम, कूलॉम्स लॉ और क्या पढ़े हैं, गॉस फॉर्मे पढ़े हैं, गॉस फॉर्मे, गॉसेस थ्योरम पढ़े हैं, गॉसेस थ्योरम पढ़े हैं। उसी प्रकार चुंबकीय मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या पढ़ें? बायो-सावर्त नियम, याद पड़ रहा है? बायो-सावर्त नियम, बायोट-सावर्त लॉ। और क्या है, जिस तरह गॉस फॉर्मे था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी तरह इसमें क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, अब ध्यान दीजिएगा। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग पढ़े कूलॉम नियम, गॉस फॉर्मे। उसी प्रकार मैग्नेटोस्टैटिक में हम क्या पढ़ेंगे? बायो-सावर्त का नियम पढ़े हैं और एम्पियर का परिपथीय नियम। गॉस का फॉर्मे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, यानी विद्युतीय क्षेत्र को निकालने के लिए, ई निकालने के लिए। उसी प्रकार एम्पियर का परिपथीय नियम चुंबकीय क्षेत्र बी निकालने के लिए। तो हम बताएं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरह क्या है विद्युतीय क्षेत्र के लिए गॉस का फॉर्मे है, उसी तरह क्या है मैग्नेटोस्टैटिक्स में चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम है, ध्यान रखिएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो हम आपको बतला रहे हैं कि यहाँ यानी गॉस के फॉर्मे से ई विद्युतीय क्षेत्र निकाला जाता है, जबकि एम्पियर के परिपथीय नियम से बी चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। अब रहा है सुन, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान निर्वात में चुंबकशीलता तथा बंद वक्र में यहाँ में कहते बंद वक्र में प्रवाही धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो कहिएगा इसमें कि किसी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र का तो बंद वक्र ऐसे इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र V dl रेखीय समाकलन, ध्यान रखिएगा। बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन dl निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यही क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसे प्रूव किया जाएगा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या आपके सामने है कि किसी बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात में चुंबकशीलता तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखेंगे सुन, इसके लिए हम क्या किए, एक सीधे धारा, अब इसको प्रूव करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, क्लोज, ये क्या है, बंद को बतला रहा है। तो कहें किसी बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, रेखीय समाकलन, रेखीय लंबाई एल, रेखीय डी एल समाकलन इंटीग्रेशन का चिन्ह। ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का चिन्ह है निर्वात में चुंबकशीलता को म्यू नॉट से लिखते हैं। म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात में चुंबकशीलता तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि यह वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आई करंट यह सीधा वायर है
इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और इस वायर से आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर पी एक बिंदु है। आर दूरी पर कौन बिंदु है, आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो दाहिने हथेली के नियम से करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखेंगे। तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को जब रखेंगे इसमें, तो क्या खुली हथेली किधर मुड़ रही है, बाहर की ओर, ऐसे। अब आप जानते हैं इसमें कि बाहर की ओर के, हाँ ऐसे रहता तो क्या अंदर की ओर, ऐसे है तो क्या है बाहर की ओर। तो यदि क्या करेंगे इसमें, इस चुंबकीय क्षेत्र, तो माना कि एक सीधे धारावाही चालक है इसे, तो सीधे धारावाही चालक है इसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ऐसे इन्फिनिटी तक क्या सीधे धारावाही चालक है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है। जिससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो धारावाही चालक से आर दूरी के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किस दूरी पर, आर दूरी के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब बताइए पी बिंदु पर जो बी निकालना है इसमें, तो बी चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बी निकालना है। किस बिंदु पर, पी बिंदु पर बी निकालना है। तो अब इस बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। तो खुली हुई अंगुलियां बाहर की ओर होती हैं। तो बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। अब बताइएगा इसमें कि पी पॉइंट रहा, यहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से हम ऐसे वृत्ताकार लूप बनाते हैं। इस बिंदु से क्या करते हैं, इसे वृत्ताकार लूप बनाते हैं ऐसे, फिर हैं ऐसे लूप बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ देखा जाएगा इसमें सीधे धारावाही चालक है ना, धारा तो इसमें जा रहा है, तो सीधे धारावाही चालक के कहा पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से सूचित करते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा इसमें ये सीधे धारावाही चालक है। तो पहले आप निकाल सकते हैं इसमें ऐसे कि माना कि एक सीधे धारावाही चालक है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इससे आर दूरी के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र से निकालेंगे। तो यहाँ क्या कहेंगे, लिखेंगे इसमें माना कि एक के सीधी धारावाही चालक है जिसमें आई धारा, जिसमें क्या है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब क्या है इसमें, चालक से या यहाँ क्या करिएगा, तार से, तो धारावाही तार से आर दूरी के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो लिखा जाएगा धारावाही चालक से आर दूरी के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या कहेंगे इसमें, सीधे धारावाही चालक से आर दूरी के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा इसमें, चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे इसमें। तो सीधे धारावाही चालक से आर दूरी के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसे आर दूरी के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सीधे धारावाही चालक के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आप जानते हैं। सीधे धारावाही चालक के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र पड़े हुए B = μ0I/2πr। ये क्या है इसमें, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है B = μ0I/2πr। तो सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका, B = μ0I/2πr। अब क्या करेंगे इसमें, इससे
इस सीधे धारावाही चालक से r दूरी के P बिंदु पर जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं इसमें, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उस बिंदु से, इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, इस बिंदु से एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? एक गोलाकार एम्पेरियन लूप खींचते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक गोलाकार क्या है स्वयं ऐसे, या वृत्ताकार क्या है स्वयं एम्पेरियन लूप खींचते हैं इस P बिंदु, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब देखिएगा इसमें, इससे इस बिंदु का अल्पांश क्या है स्वयं, अल्पांश क्या लेंगे हम dl, क्या लेंगे स्वयं dl, और dl का डायरेक्शन क्या होगा आपका इस दिशा में होगा। तो dl ऐसे, अब बताइएगा स्वयं ऐसे dl का जो डायरेक्शन है ऐसे है इस तरह। तो अब यहाँ क्या निकालेंगे हम, b = μ0I/2πr। यहाँ देखिएगा ऐसे ऐसे dl हमने क्या लिया यहाँ एम्पेरियल लूप में, लूप समझ में बंद पृष्ठ, यानी जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले उस बिंदु से बंद क्या है सुन वृत्ताकार एम्पेरियन लूप खींचा गया। इस तरह गौसीय लूप होता था, गौसीय सतह खींचा था वृत्तीय क्षेत्र में, उसी तरह इसमें क्या है एम्पेरियन लूप वृत्ताकार खींचा गया। क्यों खींचा गया? क्योंकि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होता है। सीधा धारावाही चालक है और इसमें करंट जा रहा है तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां के दिशा में क्या होगा सीधे क्षेत्र होगा। तो सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है तो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। यदि कोई सीधे धारावाही चालक है तो उसके कारण क्या होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कैसे होगा वृत्ताकार होगा। तो करंट इसमें जा रहा है, ऐसे दाहिने हाथ का उल्टा लीजिए, करंट अगर इसमें जा रहा है तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्योंकि करंट जब जाता है किसी चालक में तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यदि मान लीजिए कि इसमें करंट जा रहा है तो इसमें जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो क्या है तो ये धारा की दिशा है, आई का दिशा है। तो ये किसका दिशा होगा चुंबकीय क्षेत्र बी का दिशा होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे यहाँ b = μ0I/2πr हमें प्रूव करना है VDL = μ0I। तो यहाँ हम DL लेंगे, यहाँ भी DL ले सकते हैं, यहाँ भी DL ले सकते हैं स्मॉल। तो यानी कहने का अर्थ रहा है इसमें एलिमेंटल DL बहुत सारे होंगे। तो इस B का मान किसमें VDL = μ0I प्रूव करना है हमें। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम B बंद चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होता है आपका μ0I प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है μ0I प्रूफ करना है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे इसमें कि BDL। तो अब देखिएगा इसमें B और DL क्या है इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है इसमें B और DL यहाँ सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम BDL cos 0 डिग्री, क्योंकि BDL = क्या होता है BDL वेक्टर में वेक्टर डॉट बी वेक्टर AB cos थीटा। उसी तरह यहाँ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर = BDL cos 0 डिग्री, यानी B और DL सेम डायरेक्शन में थीटा = 0 डिग्री। अब क्या है B कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए। तो यहाँ हम प्रूफ कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब बताइएगा सुन B बाहर निकला, बचा क्या है सुन DL cos 0 का मान 1 होता है जानते हैं। तो B अब बताइएगा यहाँ क्या रहा आपका B और यहाँ DL = क्या होता है 2πr इंटीग्रेशन DL। तो इंटीग्रेशन DL का मान क्या होगा स्मॉल एलिमेंट DL ऐसे DL क्या होगा वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि कितना है 2πr, कितना है सर वृत्त की परिधि 2πr। तो यहाँ क्या हम करेंगे सर तो B का मान यहाँ से ही भर सकते हैं। B का मान क्या है सर B का मान समीकरण 1 से रखने पर भी लिख सकते हैं। B का मान समीकरण 1 से रखने पर तो क्या करेंगे इसमें B का मान 1 से रखेंगे तो μ0I/2πr और क्या है DL। अब DL = क्या है वृत्त की परिधि। अब बताइए वृत्त की परिधि क्या होता है = 2πr। यहाँ क्या रहा आपका μ0I/2πr। DL के जगह क्या लिखेंगे हम तो DL के जगह क्या लिख देंगे तो DL क्या होता है वृत्त की परिधि 2πr होता है।
तो यहाँ क्या करेंगे हम 2πr, 2πr से 2πr कट गया, म्यू नॉट आई। प्रूफ हो गया, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही प्रूफ करना है। एक बार और देख लीजिएगा इसमें, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान निर्वात में चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता को किससे लिखते हैं, म्यू नॉट से। निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा बंद वक्र में प्रवाही धारा आई के गुणनफल होता है, आई के गुणनफल होता है। देखिएगा, बंद चुंबकीय क्षेत्र माने बी का रेखीय डीएल समाकलन का मान निर्वात में चुंबकशीलता माने म्यू नॉट तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें प्रूव करना है इसकी वी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा। तो इसके लिए हमने एक सीधे धारावाही चालक लिया, तो सीधे धारावाही चालक में आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अब यहाँ क्या है, बंद वक्र के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम सही होता है। तो हम बंद वक्र बनाएंगे, यानी इसके वक्र बनाएंगे, बंद वक्र बनाएंगे। तो अब बताइएगा, धारा ऐसे जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर। अब यहाँ क्या होगा, स्टूडेंट देखिएगा कि इस तार से आर दूरी के इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें। चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना है, बी चुंबकीय क्षेत्र निकाले यहाँ, ठीक है। अब बताइए, इस बिंदु से हम क्या किए, वक्र वृत्ताकार क्या है इसमें, पृष्ठ खींचे, क्योंकि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वह क्या है, बंद वक्र के लिए है। अतः जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु से क्या हम वक्र पृष्ठ खींचे। तो यहाँ माना कि एक सीधी धारावाही, अब देखिएगा सर, वक्र पृष्ठ ऐसे खींच दिए। तो हम तो जानते हैं कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो सीधे धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा मिला, तो सर्कुलर मिला। तो पहले हम सीधे धारावाही चालक का, इसके पहले वाला वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाए हैं कि सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2πr, सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसको प्रूव कर देना है कि इसको, इसी को प्रूव करना है। यही है जो सूत्र है आपका, यही जो है एम्पियर का परिपथीय नियम है। इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, एम्पियर का परिपथीय नियम कोई कहे तो ऐसे लिखना है, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब इसको प्रूव करना है, तो एल एच एस में मान रखकर हम आर एच एस को प्रूव करते हैं। तो सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो यहाँ क्या रहा आपका, बी डी एल इक्वल टू क्या रहा है इसमें, बी डी एल वेक्टर हटेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, बी बाहर निकल गया, कांस्टेंट डी एल कॉस 0 के मान 1, बी का मान सनगो 1 से रख देंगे। तो बी के जगह क्या रख दें यहाँ, म्यू नॉट, बी का मान कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2πr, म्यू नॉट आई बाई 2πr इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू क्या है, वृत्त की परिधि इक्वल टू वृत्त की परिधि सर्कम्फ्रेंस क्या होता है, तो 2πr। तो अब बताइएगा सर, इसमें तो क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2πr लिखे और डीएल के बदले क्या लिख दिए, 2πr से 2πr कट गया, क्या म्यू नॉट आई आ गया कि नहीं, तो बीडीएल से लिए और क्या आर एच एस आ गया। अतः ये क्या रहा सर, प्रूफ हुआ, सत्यापित हुआ। तो यही कहिएगा, किसी बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात में चुंबकशीलता तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो किसी बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान निर्वात में चुंबकशीलता तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अब रहा सुन एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। तो पढ़ेंगे हम एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। हाँ देखिएगा सुन, अब पढ़ना है इसमें कि आखिर एम्पियर के परिपथीय नियम का क्या उपयोग है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग में पहला है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के का चुंबकीय क्षेत्र। तो अनंत लंबाई के सीधा धारावाही चालक का, तो धारावाही का मतलब जैसे धारा का प्रवाह हो, तो माना कि एक्स वाई एक सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट, आई करंट क्या है इसमें फ्लो हो रहा है। अब क्या है, इस धारावाही चालक तार से आर दूरी के पी बिंदु पर, तो इस धारावाही चालक तार से आर दूरी के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है। क्या निकालना है इसमें, तो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है। तो इससे बिंदु से हम क्या करेंगे, इसमें आर त्रिज्या का एक गोलाकार पृष्ठ खींच देंगे। इस बिंदु से आर त्रिज्या का एक गोलाकार एम्पेरियन या वृत्ताकार एम्पेरियन लूप खींच देंगे। ऐसे आर त्रिज्या का
वृत्ताकार क्या खींचे हम, एम्पेरियन लूप खींचे। इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम बंद पृष्ठ के लिए है। एम्पियर का परिपथीय नियम बंद पृष्ठ के लिए, आज सीधे धारा अगर प्रवाहित हो रहा है, धारा की चालक में सीधे प्रवाहित हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वक्र होता है, ऐसे वृत्ताकार होता है। धारा ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वक्र होता है। तो अब देखिएगा, तो सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ऐसे जानते हैं। धारावाही चालक से r दूरी के P बिंदु पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B है। तो इस B बिंदु से क्या खींचे हम, गोलाकार या वृत्ताकार क्या है, बंद पृष्ठ खींचा गया है, ऐसे क्लोज। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, एम्पियर का परिपथीय नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि क्या है, बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ है तो एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होगा। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, पहले कि माना कि, लिख ले रहे हैं इसमें थोड़ा लैंग्वेज, माना कि एक्स वाई एक सीधी धारावाही चालक है, जिससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है, जिससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है। धारावाही चालक से आर दूरी के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B निकालनी है, अब क्या कहेंगे इसमें, तो इससे r दूरी के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B निकालनी है। इस बिंदु से वृत्ताकार एम्पेरियन लूप को खींचा गया है। अब क्या करेंगे इसमें, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है इसमें, नियम से BDL क्या कहिएगा इसमें, बंद चुंबकीय क्षेत्र BDL, यानी ऐसे कहिएगा कि बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है इसमें, समाकलन निर्वात में चुंबकशीलता तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। निर्वात में चुंबकशीलता को किसे लिखते हैं, म्यू नॉट से, तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अब तो आप जानते हैं यहाँ, तो BDL तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, पढ़े होंगे, AB cos थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका BDL cos 0 डिग्री। देखिएगा इसमें B और DL सेम डायरेक्शन में, इसमें B और DL क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B और इसका अल्पांश जो है DL जो है इसमें वो क्या है, या आप इधर भी ले सकते हैं, P बिंदु R रेडियस अगर R इधर भी लेते हैं तो क्या है इसमें B, और क्या है इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालेंगे यहाँ B, और DL का जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी इस स्मॉल एलिमेंट यहाँ P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B और DL सेम, B तथा DL सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, यानी B तथा DL क्या है इसमें, सेम डायरेक्शन में है। तो B तथा DL क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ आ जाइए सर, एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो BDL सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, BDL cos 0 डिग्री। जब B और DL सेम डायरेक्शन में होता है इसमें, तो B और DL जिस बिंदु पर निकाले मैग्नीट्यूड B उसका डायरेक्शन और इस स्मॉल एलिमेंट का डायरेक्शन DL का डायरेक्शन सेम होता है,
तो बी डी एल cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ बी कॉन्स्टेंट है इसमें, और डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और डी एल क्या होता है, वृत्त की परिधि। ऐसे ऐसे डी एल, ऐसे ऐसे डी एल तो बहुत से होंगे वृत्त टेम्पेरियन लूप में या वृत्ताकार बंद वक्र में बहुत सारे लूप होंगे। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ डी एल, क्योंकि डी एल जब वृत्त में लेंगे ना तो डी एल अल्प होगा, लेकिन इंटीग्रेशन डी एल लिए तो इसका मतलब क्या है 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो अब बताइएगा सर b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ध्यान रखिएगा सर, तो सीधे धारावाहिक चालक कहाँ चुंबकीय था कि नहीं, इसके पहले भी निकाला गया था सीधे धारावाहिक चालक कहाँ चुंबकीय था, लेकिन एम्पियर के परिपथीय नियम से बहुत शॉर्टली निकल जाता है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, माना कि एक चालक एक्स वाई है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और इस क्या है इसमें चालक से आर दूरी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तथा इस बिंदु का अल्पांश क्या है, डीएल है। उस बिंदु का अल्पांश क्या है इसमें, डीएल है। तो इसमें क्या है, बी और जो डीएल है इसमें, बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है। बी और डीएल क्या है सर, सेम डायरेक्शन। एक बार और सुन लीजिए, माना कि एक्स वाई एक सीधे धारावाहिक चालक से आर दूरी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तथा उस बिंदु का अल्पांश डीएल है। तो बी तथा डीएल सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच बी और डीएल के बीच एंगल कितना होगा, जो cos थीटा होगा वह 0 डिग्री होगा। बी इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, वृत्त की परिधि इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर क्या है सर, सीधे धारावाहिक चालक के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र रहा, किसके हेल्प से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या रहा आपका। अब देखना है स्टूडेंट, अब पढ़ेंगे हम धारावाहिक परिनालिका, सोलेनॉइड क्या है। परिनालिका का नाम आप लोग जूनियर क्लास में भी सुने होंगे स्टूडेंट, तो परिनालिका होता क्या है। तो क्या कहिएगा कि किसी विद्युत रोधी या चीनी मिट्टी हो या गत्ता हो, ऐसे कूट उठ हो, ऐसे गत्ता हो, उस पर क्या है स्वयं ऐसे तांबे के तार को, चालक तार को लपेट कर बनाई जाने वाली जो कुंडली होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम परिनालिका कहा जाता है। तो कहिएगा परिनालिका में कि क्या है स्वयं कि किसी बेलनाकार विद्युत रोधी सतह पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाने वाली जो कुंडली होती है उसी को हम क्या कहते हैं स्वयं, परिनालिका कहते हैं, सोलेनॉइड कहा जाता है। ऐसे सोलेनॉइड की आकृति होती है। किसी विद्युत रोधी क्या है बेलनाकार सतह पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाने वाली जो कुंडली होती है उसे ही हम क्या कहते हैं इसमें, परिनालिका कहते हैं। अब देखिएगा इसमें जब करंट, जब इसको सेल या बैटरी से ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसमें जब इसे सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट ऐसे जाता है इसमें, करंट जाकर क्या है इसमें ऊपर ऐसे पहुंचता है, नीचे इस तरह ऐसे करंट क्या होता है इसमें नीचे ऐसे आता है। ध्यान रखिएगा इसमें, ये जो जाता है आपका ऐसे ऐसे जो गया इसमें। तो अब बताइएगा, तो जो करंट जाता है इसमें ऐसे गया, ऐसे सर्किट में आता है, तो ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं सोलेनॉइड। तो कहिएगा कि किसी विद्युत रोधी बेलनाकार सतह, या बेलनाकार सतह चीनी मिट्टी का हो सकता है, प्लास्टिक का होता है, या कूट कागज़ के कूट गत्ता का होता है, उस पर क्या है, उस बेलन पर क्या है, तांबे के तार या चालक तार को लपेटकर बनाई जाने वाली कुंडली परिनालिका कहलाता है। जब तार लपेटा जाता है इसमें बहुत टाइटली लपेटा जाता है ताकि लूज न रहे, और उन तारों पर एनिमल का लेप चढ़ा रहता है ताकि अगर एक दूसरे से सटे भी तो उससे कोई क्षति न हो, स्पार्क न करना होता है। तो इस तरह जो बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इसमें परिनालिका कहते हैं, सोलेनॉइड कहा जाता है। तो कहिएगा इसमें कि किसी बेलनाकार विद्युत रोधी सतह पर चालक तार को लपेटकर बनाई जाने वाली कुंडली परिनालिका कहलाता है। एक और चीज़ है, धारावाहिक जो परिनालिका है, अगर उस परिनालिका को सेल से जोड़ दिए
और धारा का प्रवाह हो तो वह चुंबक की तरह, वो भी क्या है, दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जिस तरह क्या है सुन, चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका दीजिएगा तो वह सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर रहता है। उसी प्रकार धारावाहिक प्रणालिका को भी अगर क्या है सिस्टम को लटका दीजिएगा तो ये भी सदैव उत्तर दक्षिण के दिशा में ही क्या होगा, स्थिर रहेगा। यानी सेम एज क्या है, मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। मैग्नेट के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो धारावाहिक प्रणालिका के कहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब रहा कि किसी मैग्नेट का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो फिक्स्ड होता है, नियत होता है, लेकिन धारावाहिक प्रणालिका में चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वह करंट पर डिपेंड करता है। करंट को बढ़ाइएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। अब देखिएगा इससे बहुत सारे, यही मोटा मोटा वायर होता तो गत्ता की जरूरत नहीं। अगर मोटा वायर हो तो गत्ता की भी क्या गत्ता या बेलनाकार सतह की भी जरूरत नहीं होती है। हम लोग ऐसे करके ऐसे हम क्या है सोलेनॉइड बना लेते हैं। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग, सोलेनॉइड का निर्माण करते हैं। अब आपको बतलाया जा रहा है सुन कि आखिर सोलेनॉइड में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, कुछ सुन लीजिए। उसके बाद क्या है, धारावाहिक प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको निकाला जाएगा। तो अब यहाँ बतला रहे हैं कि धारावाहिक प्रणालिका के कारण मैग्नेटिक के फील्ड निकालने के पहले कुछ देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है सुन। जैसे मान लीजिए कि यह बेलनाकार क्या है सुन, ऐसे बेलनाकार सतह है, इसकी लंबाई जो होती है, प्रणालिका की जो लंबाई होती है इसकी त्रिज्या की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अर्थात प्रणालिका की लंबाई की अपेक्षा त्रिज्या नगण्य होता है। अब यहाँ क्या कहिएगा सुन, ऐसे क्या हम बना रहे हैं सुन, आपको बतला रहे हैं प्रणालिका में। तो सोलेनॉइड क्या है सुन, देखिएगा प्रणालिका, तो प्रणालिका में क्या किया जाता है, ऐसे आपको ऐसे क्या तार के फेरे हैं, तार के लपेटे हैं सुन, ऐसे क्या कहिएगा सुन, ये तार के क्या है आपके लपेटे हैं। तो ऐसे हम बताएंगे सुन, इसमें क्या कहेंगे हम कि तार के लपेटे जो देख रहे हैं सुन, तार के लपेटे तो इसमें क्या है सुन, तार के ऐसे लपेटे ही क्या है आपका सोलेनॉइड बनाया जा रहा है आपका। तो सोलेनॉइड में ऐसे ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या है फेरे होते हैं। अब देखना है सुन कि यहाँ सोलेनॉइड में जैसे करंट गया, ऐसे करंट मान लीजिए कि हमने ऐसे सेल से जोड़ा या ऐसे जोड़ा, तो करंट क्या है सुन, करंट जो इसमें कनेक्ट हुआ है सुन, ऐसे करंट आया, ऐसे 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 करंट आता है सुन, देखिएगा ऐसे करंट आया। अब देखिए क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में ऐसे दाहिने हाथ के अंगूठा को रखिए, करंट का डायरेक्शन, तो करंट के डायरेक्शन में रखिएगा, ऐसे ऐसे आ रहा है सुन। तो यानी क्या है सुन, ऊपर से नीचे करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे खड़ा होकर देखिएगा करंट तो ऐसे आ रहा है, करंट देख रहे हैं ऐसे ऐसे आकर ऐसे जा रहा है, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, तो करंट ऐसे आया ऐसे गया। तो कहने का अर्थ रहा है सुन, जो करंट एक बार ऊपर से नीचे आया फिर नीचे से ऊपर गया, तो जब ऊपर से नीचे आया फिर क्या है सुन, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो अब तो आप जानते हैं सुन कि ऊपर से नीचे ऐसे करंट आया, ऐसे करंट आया, तो इस स्थिति में क्या कहिएगा कि बाहर की ओर के चुंबक आया, ऐसे बाहर की ओर आया ऐसे, फिर बाहर की ओर आके फिर ऐसे, तो बाहर की ओर आया ऐसे, तो बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। किससे, डॉट से। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऐसे बाहर आया, यानी करंट जो फ्लो ऐसे आया फिर ऐसे आया, ऐसे लपेटा है ना जी, ऐसे करंट आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया। तो बाहर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं सुन, डॉट से। किससे डिनोट किया है सुन, डॉट से। तो बाहर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को हमने डॉट से डिनोट किया ऐसे, तो बाहर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे डिनोट किया सुन, ऐसे डॉट से। अब देखिएगा, तो बाहर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे डिनोट किया सुन, डॉट से। अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड,
अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे डिनोट किया सुन, अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे डिनोट किया, क्रॉस से। तो क्रॉस ऐसे ऐसे आया बाहर, फिर ऐसे गया, तो अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे डिनोट किया, क्रॉस से, ऐसे क्रॉस, क्रॉस से। अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट किया सुन, क्रॉस से डिनोट किया, ऐसे अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से डिनोट किया। और बाहर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे डिनोट किया सुन, डॉट से। ये जो डॉट है सुन, यहाँ भी बना सकते हैं ऐसे, नीचे डॉट डॉट डॉट, ये क्या है सुन, बाहर की ओर के क्या है सुन, मैग्नेटिक फील्ड है। बाहर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं सुन, डॉट से। और क्या है, अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया सुन, क्रॉस से। तो अब इस स्थिति में यहाँ आपको बतलाया जा रहा है कि यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को आप भी जानते हैं, डॉट से ऐसे करंट आया, बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र डॉट से, अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा सुन, जब करंट ऐसे 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 बार बार घूमता है, इन फेरों में घूमता है, तो माना कि क्या है सुन, धारावाही प्रणालिका की लेंथ लंबाई कितनी है, एल है। माना कि धारावाही प्रणालिका की लंबाई एल है तथा इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है सुन, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है तथा कुल लंबाई में कुल फेरों की संख्या कितना है सुन, कैपिटल एन है। तो यहाँ लिखा जाएगा। अब हम आपको बतला रहे हैं सुन, धारावाही प्रणालिका के कारण क्या है सुन, चुंबकीय क्षेत्र, यानी धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण अब निकालेंगे हम धारावाही। तो प्रणालिका तो जान गए सुन, किसी विद्युत रोधी बेलनाकार सतह पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाने वाली कुंडली प्रणालिका होती है। प्रणालिका की लंबाई प्रणालिका की त्रिज्या की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है। अब रहा सुन, प्रणालिका में एक बात थ्योरेटिकल सुन लीजिएगा सुन, प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होता है, बाहर ये प्रणालिका इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होता है। सबसे अधिक क्या होता है सुन, प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के अक्ष में होता है, प्रणालिका के अक्ष में होता है। अब आपको निकाल कर बताया जाएगा सुन, धारावाही प्रणालिका के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या है सुन, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो अब क्या कहिएगा सुन, इसमें माना कि एल लंबाई का एक प्रणालिका है, कितने लंबाई का, तो एल लंबाई का एक सोलेनॉइड है, परिनालिका है। यहाँ लिखेंगे हम कि माना कि एल लंबाई का एक प्रणालिका है जिसमें फेरों की संख्या क्या है सुन, तो यहाँ लिख रहे हैं सुन, माना कि एल लंबाई का परिनालिका है, एल लंबाई का परिनालिका है। ठीक है। जिसके प्रत्येक फेरे से आई करंट फ्लो हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है तथा एकांक लंबाई में, तो अब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल एन से लिखते हैं। मान लें कि एल लंबाई में, कुल लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल एन है। एक लंबाई के मतलब 1 मीटर,
एक लंबाई का मतलब। तो अब बताइएगा सुन कि यहाँ क्या कहेंगे हम कि अगर मान लीजिए कि एल लंबाई में कुल फेरों की संख्या n है, एल लंबाई में, इसलिए एक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगा, n/l होगा। तो एक का मतलब एकांक, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या किसे लिखते हैं, स्मॉल n से। तो n बाई क्या रहा आपका, n स्मॉल n बराबर कैपिटल n/l। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि कैपिटल n बाई क्या रहा आपका, l, ये क्या रहा आपका। तो तथा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल n/l। तो अब देखिएगा इसमें, तो ये क्या रहा आपका। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए कि सोलेनॉइड के बीच P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कितना पॉइंट पर, P पॉइंट पर क्या करना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज दैट कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके बीच P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो P से हम क्या है, एक एम्पेरियल लूप आयताकार खींचते हैं। इसको माना हमने A, इसको क्या माना हमने B, यहाँ क्या है इसमें C, यहाँ क्या रहा आपका D, ऐसे। यानी L लंबाई का, प्रणालिका की लंबाई कितनी है, ये तो आप जानते हैं इसमें L है प्रणालिका की लंबाई है। और क्या है, इसके बीच P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस P बिंदु से हमने क्या किया, A B C D क्या किया, एक एम्पेरियल लूप खींचा। क्या खींचा, एक आयताकार एम्पेरियल लूप खींचा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि माना कि धारावाही प्रणालिका के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, सुन B है। तो यहाँ लिखेंगे सुन, माना कि धारावाही प्रणालिका के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B है तथा इस बिंदु का अल्पांश से dl है। अब बताइएगा इसमें A से B में एम्पियर के परिपथीय नियम से VDL इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट NI अल्पांश dl। अब बताइएगा इसमें N इक्वल टू NL/I। तो यहाँ लिखे हम कि माना कि लंबाई का प्रणालिका है जिसके प्रत्येक फेरे से I धारा प्रवाहित हो रहा है। प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या n है तथा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, NL/I है। तो अब क्या कहेंगे सुन, यदि एक में फेरों की संख्या क्या है, सुन एक में फेरों की संख्या I है, n में फेरों की संख्या क्या होगा, एकांक लंबाई में धारा क्या हो जाएगा, एकांक के लंबाई में धारा, विद्युत धारा क्या रहा है इसमें, एकांक लंबाई में विद्युत धारा क्या होगा, NI। एकांक लंबाई में विद्युत धारा, कुल लंबाई में विद्युत धारा NL/I। एकांक लंबाई में विद्युत धारा के NI, कुल लंबाई में विद्युत धारा NL/I। अब यहाँ क्या करेंगे इसमें, A से B एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा इसमें, तो इंटीग्रेशन B dl और क्या लेंगे हम A से B एम्पियर के परिपथीय लिखिएगा ABCD चुंबकीय B है तथा इस बिंदु का अल्पांश क्या है, dl है। इस बिंदु का अल्पांश क्या dl है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं इसमें, इस P बिंदु से यानी चुंबकीय क्षेत्र के P बिंदु से ABCD एक आयताकार एम्पेरियल लूप खींचा होता है। इसको लिख भी दे रहे हैं, इस तरह बताए हैं लेकिन लिख दे रहे हैं तो और बेटर होगा इसमें। P बिंदु से ABCD एक एम्पेरियन
एम्पेरियन आयताकार लूप खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि बंद पृष्ठ मिल जाए, बंद पृष्ठ मिलेगा तभी क्या एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होगा। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या रहा है सुन, ए से बी, तो देखना है सुन, ए से बी क्या होगा आपका, बी डी एल। तो आप पढ़े एम्पियर के परिपथीय नियम से बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई पढ़े हैं ना, यानी यही ना पढ़े हैं स्टूडेंट, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही ना होता है। अब देखना है स्टूडेंट, इसमें एम्पियर के परिपथीय नियम यही है, इसमें क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको हम बतला रहे हैं यहाँ कि इस पोजीशन में ए से बी निकालेंगे। तो इसमें क्या है, ए बी सी डी एक एम्पेरियन आयताकार लूप लिया गया। तो अब कितने भाग है, एक भाग ए बी। तो यहाँ पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब इस पी से क्या करेंगे हम, एक आयताकार ए बी सी डी एम्पेरियन लूप खींचे ताकि बंद पृष्ठ मिल जाए, ताकि एम्पेरियन का नियम, एम्पियर का नियम लागू हो जाए। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम कि बी डी एल, यहाँ क्या लिखेंगे हम, बी डी एल। अब देखिएगा बी डी एल में क्या है, ए से बी तक बी डी एल। दूसरा क्या रहा आपका, ए से बी ई भाग, उसके बाद बी सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी से सी बी डी एल प्लस क्या हुआ है, सी से डी बी डी एल प्लस क्या हुआ है इसमें, एक तो और है यहाँ, उसको भी लेते हैं, क्या है, सी से डी, ये क्या है, बी डी एल इजिकल टू क्या होगा, म्यू नॉट। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, स्मॉल n। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, आप पूरा फेरों की संख्या कैपिटल n है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, अब प्रत्येक से I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट I होता है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, NI। तो अब क्या कर रहा है, ए से बी बी डी एल, बी से सी, ए से बी बी डी एल प्लस बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से ए। तो एम्पेरियल लूप लेना है, तो लूप क्या है, ए बी बी सी डी डी है, चारों मिलकर। तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, निकाल रहे हैं आपको, देखिएगा अब क्या कहेंगे इसमें, बी डी एल, यहाँ देखिएगा ए से बी में अगर जाते हैं इसमें, तो बी और डी एल सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ cos 0 क्या होगा, cos 0 बी डी एल, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें होगा बी डी एल में, यानी फर्स्ट ए से बी में, ए से जो बी में है इसमें, वो बी डी एल क्या हो जाएगा आपका, cos 0 डिग्री होगा। यानी ए से बी में बी और डी एल के बीच थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा, ए से बी में, तो ए से बी में बी डी एल कितना होगा आपका, cos 0 डिग्री। और बी से सी, बी सी और ए डी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है। यहाँ लिखेंगे बी सी तथा ए डी, बी सी ई तथा ए डी ई, बी सी तथा ए डी ए बी के लंबवत है। cos 90 का मान क्या होगा, ए बी के क्या है इसमें, लंबवत है। बी सी तथा ए डी क्या है, ए बी के लंबवत है। और सी डी जो है इसमें, तो सी डी जो है क्या है इसमें, आउटसाइड में है, बाहर। धारावाहिक प्रणालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, अर्थात प्रणालिका की जो लंबाई होती है इसमें, वह त्रिज्या की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तो यहाँ हम क्या निकाल लेंगे इसमें, ए से बी में बी डी एल क्या है, सेम डायरेक्शन में, बी और इस मान लीजिए इसका अल्पांश क्या है इसमें, डी एल है। जिस पॉइंट पर चुंबकीय से बी लेते हैं उसका अल्पांश लंबाई कितना है, डी एल है। तो इसमें बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है,
तो सेम डायरेक्शन में तो ये वेक्टर डॉट बी ए बी कॉस थीटा, यहाँ बी डी एल कॉस थीटा, तो कॉस कितना रहा 0 डिग्री। दूसरा क्या रहा है सुन, बी और सी, तो बी और सी लंबवत है, तो इस स्थिति में क्या रहा आपका बी डी एल कॉस 90 डिग्री। दूसरा क्या है सुन, सी से डी, इसमें क्या रहा आपका बी डी एल कॉस 90 डिग्री। इसके बाद एक क्या है सुन, लास्ट में आउटसाइड में है, आउटसाइड में जो होता है सुन सी डी चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, तो यहाँ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, नहीं होता है, नहीं 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो सी डी जो है चुंबकीय क्षेत्र के बाहर होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आप कह भी सकते हैं कि लंबवत है, एक लाइन लिख भी सकते हैं कि सी डी बाहर है, सी डी परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर है, अतः चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंक डाल देना है। यहाँ बी डी एल इजक्वल टू कॉस 0 हो गया, बी डी एल कॉस 0 का मान 1 होता है। यहाँ क्या होगा बी से सी, तो बी से सी बी डी एल कॉस 90 का मान क्या होता है 0। यहाँ सी से डी बी डी एल कॉस 90 का मान क्या होता है सर 0। और यहाँ क्या है, क्या बाहर में सी डी बाहर है, तो सी डी बाहर है, तो बाहर में चुंबकीय से क्या रहा 0 इजक्वल टू एम्पेयर एन आई, एन क्या है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक है। और एक फेरों में आई धारा प्रवाहित होता है, एकांक लंबाई यानी एन में प्रवाहित धारा क्या होगा एन आई होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे सुन, इसके बाद एक स्टेप लिख रहे हैं, आ रहा है एक स्टेप ए से भी, यहाँ क्या रहा आपका बी डी एल, बाकी सब 0 + 0 यानी म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सुन इसको यहाँ निकाल दे रहे हैं, ए से बी ही केवल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, यानी अक्ष में प्रणालिका के क्या अक्ष समझ रहे हैं, प्रणालिका के बीचों बीच गुजरने वाला जो लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं प्रणालिका की अक्ष कहा जाता है। तो इस स्थिति में हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी डी एल जो है ए से बी ही क्या है प्रणालिका का अक्ष है, ए से बी ही क्या है प्रणालिका का अक्ष है, तो ये है आई क्या रहा आपका बी रहा, तो यहाँ क्या बचा है सुन देखिएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम बी डी एल इजक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब बताइएगा बी डी एल म्यू नॉट एन आई, बी बाहर निकला, यहाँ क्या रहा डी एल अब म्यू नॉट एन आई। अब बताओ डी एल इजक्वल टू क्या होता है, तो डी एल इजक्वल टू क्या होगा यहाँ एल होगा, डी एल इजक्वल टू क्या होगा एल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो डी एल इजक्वल टू ए बी इजक्वल टू डी एल, तो ए बी इजक्वल टू क्या होगा ए बी इजक्वल टू हेलो। अब देखना सुन, यहाँ आप लोग को एल लंबाई में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है, प्रवाहित करंट आई है, तो इस प्रणालिका की लंबाई हमने कितना माना एल लंबाई माना। तो अब बताइए एकांक लंबाई में एन आई करंट है, तो अब बताइएगा एल लंबाई में क्या होगा करंट एन एल आई हो जाएगा, क्या होगा एन एल आई। यहाँ भी कर लेंगे हम, लास्ट में भी निकाल सकते हैं, यही करना उचित लग रहा है एन एल आई। यहाँ क्या होगा यानी एकांक लंबाई में एन आई करंट है, एल लंबाई में करंट क्या होगा एन एल आई। यहाँ क्या होगा एकांक लंबाई में एन आई करंट है, इसका लंबाई कितना माने एन एल आई। यहाँ भी क्या होगा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है करंट आई है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन आई, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या कितना होगा एन एल आई। अब यहाँ क्या करेंगे इंटीग्रेशन डी एल, तो यहाँ क्या करेंगे इंटीग्रेशन डी एल, अब मैं स्मॉल डी एल, इसमें क्या सीधा ना है, तो इसमें इंटीग्रेशन डी एल 2πr नहीं होगा क्योंकि यह वृत्त नहीं है, ये लेंथ है, तो डी एल स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल भाग है, इंटीग्रेशन डी एल का मतलब क्या रहा एल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम इंटीग्रेशन डी एल इजक्वल टू क्या होगा एल। तो ध्यान दीजिएगा सर इंटीग्रेशन डी एल इजक्वल टू एल, तो बी एल इजक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कट गया क्या बचा बी इजक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये क्या रहा है इसमें चुंबकीय क्षेत्र रहा सिर्फ अक्ष में ए बी में, इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा ए डी में, तो इसमें बी और डी एल जो है
एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर था तो इसमें क्या था cos 90, तो BDL बी और सी में क्या है 0, यहाँ 90 डिग्री था तो BDL cos 90, तो इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड 0। BDL cos 90 C और D में, तो C और D में, C और D ये ना है सर, C और D, तो C और D बाहर में है, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा आपका 0 रहा। यहाँ हमने यहाँ बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 कहा, यहाँ C और D क्या है सर परपेंडिकुलर, CD बाहर में है, ध्यान रखिएगा CD क्या है सर बाहर में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तीनों 0 होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, यानी B और C लंबवत है, और E क्या था आपका AD, क्या था AD जो था स्टूडेंट वो भी लंबवत था, यानी BDL cos 90 cos 90, और E क्या है स्टूडेंट बाहर में मैग्नेटिक फील्ड, बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है स्टूडेंट 0, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। A से B BDL, B से C BDL, और क्या रहा है स्टूडेंट C से D या A से D। तो अब बताइएगा स्टूडेंट यहाँ जो हमने निकाला था आपका म्यू नॉट NLI, फिर ये क्या आ रहा है म्यू नॉट NLI, यहाँ क्या A से B BDL 0 + 0 म्यू नॉट NLI, यहाँ BDL सिर्फ इसी में बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड। एक बार और सुनो, प्रणालिका के अक्ष में ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, BDL सेम डायरेक्शन में होता है cos 0, बाकी इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, और बाहर में जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, इस भाग से इस भाग से इस भाग से मैग्नेटिक फील्ड 0। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किससे मिलता है तो एक्सिस से मिलता है, B बराबर म्यू नॉट NI, N बराबर क्या होता है कैपिटल N/L, तो यहाँ हम लिख सकते हैं EB होता है एकांक लंबाई में, या B बराबर म्यू नॉट N/L I, क्या रहा आपका धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रहा, किसे कहा चुंबकीय क्षेत्र धारावाही प्रणालिका। तो देखिएगा सुनिए, यही धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कई बार एग्जाम में आया है। आपको शॉर्टली एक बार हम बता रहे हैं सुन, और वो ध्यान से सुनिएगा इसे कि क्या क्या इसमें होता है प्रणालिका में। तो आपने बोलो ना, चालू करो। देख रहा है सुन, धारावाही प्रणालिका में ऐसे आप लोग देखिए सुन, ये क्या सुन सोलेनॉइड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं सोलेनॉइड, जिसे क्या कहते हैं हम प्रणालिका। आपने देखा कि ऐसे 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 क्या है सुन प्रणालिका है, और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अगर इसके बीच P बिंदु पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस P का अल्पांश क्या है DL, इसके पहले सब भाषा में बताया गया है। तो इस P से क्या कीजिएगा एम्पेरियल लूप खींचिएगा। एम्पेरियल लूप कैसे खींचा जाएगा, आयताकार खींचा जाएगा। यह इस एम्पेरियल लूप के बारे में आपको बतलाया गया ABCD। एम्पेरियल लूप खींचेंगे तभी एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होगा। तो अब बताइएगा एकांक लंबाई में यदि मान लीजिए कि प्रत्येक फेरा से I करंट फ्लो हो रहा है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है N है। तो अब बताइए एकांक लंबाई में धारा क्या होगा NI। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ प्रत्येक फेरों से प्रत्येक के फेरा से I करंट फ्लो हो, I करंट प्रवाहित हो, तो एकांक लंबाई के फेरों से एकांक लंबाई के फेरों से एकांक लंबाई के फेरों से कितना करंट होगा इसमें NI फेरों से NI धारा प्रवाहित होगा, NI धारा प्रवाहित हो। L लंबाई से प्रवाहित धारा क्या होगा सुन आप जानते हैं NLI। अब क्या होगा इसमें A से B यहाँ एम्पेरियल लूप है, करंट का फ्लो हो रहा है इसमें। अब बताइएगा इसमें बाहर इधर अंदर के लिए हमने क्रॉस बनाया, इधर क्रॉस बनाया, इधर बाहर
के लिए हमने क्या बनाया, डॉट बनाया, बाहर के लिए डॉट बनाया, अंदर के लिए क्या बनाया, क्रॉस बनाया। अब देखिएगा इसमें एम्पियर के पर तो कहिएगा इसमें कि धारावाहिक प्रणालिका के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है जिसका अल्पांश लंबाई क्या है, dl है। और इस पी बिंदु से हमने ए बी सी डी एक एम्पियर लूप बंद लूप खींचा। क्या खींचा, बंद लूप खींचा। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से तो आप जाने कि बी डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई। अब बताइए तो म्यू नॉट आई के बदले यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन एल आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे सुन, म्यू नॉट, ये तो धारा रहा आपका, धारा तो एन एल आई, यहाँ बी डी एल, तो ए से बी लिखे, ए से भी ध्यान रखिएगा सुन, ए से जो बी लिखे तो यहाँ बी डी एल जो है सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो क्या लिखे, cos 0 डिग्री। दूसरा क्या है, ए से बी, दूसरा क्या है आपका बी से सी, तो यहाँ परपेंडिकुलर है, तो बी से सी जो लिखे वो बी डी एल क्या होता है, cos थीटा, यहाँ cos 90 लिखे। तीसरा क्या रहा, सी से डी, तो सी से डी बाहर है तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि क्या है प्रणालिका की जो लंबाई होती है वो त्रिज्या की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड शून्य होता है। यदि प्रणालिका की लंबाई त्रिज्या की अपेक्षा अधिक हो तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, शून्य होता है। और क्या है, इसके बाद एक और है, क्या है, एडी या डी ए। एडी क्या रहा आपका, एडी में क्या कहिएगा, बी डी एल, यहाँ में कितना एंगल बना, बी डी एल cos 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, क्योंकि म्यू नॉट आई है, आई के बदले एन एल आई, अब म्यू नॉट है तो म्यू नॉट भरे, तो यहाँ क्या रहा आपका, अब तो cos 90 का मान 0, क्या बचा, ए से बी डी एल cos 0 के मान 1, बाकी क्या रहा 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ क्या बचा म्यू नॉट एन एल आई। अब क्या रहा सुन, बी डी एल, इधर क्या बचा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल और क्या है आई। अब यहाँ क्या रहा, डी एल इज इक्वल टू क्या रहा, तो बी तो कांस्टेंट है सुन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, डी एल म्यू नॉट एन एल आई। यहाँ क्या है, डी एल बराबर 2 पाई आर नहीं लिखेंगे क्योंकि अब ब्रीथ नहीं है, ये लंबाई है, तो डी एल बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ, तो डी एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी एल बटा म्यू नॉट एन एल और क्या है आई। अब देखना है इसमें, तो एल से एल कट गया, एल से एल कटा, क्या बचा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, यानी बी बराबर क्या बचा आपका, म्यू नॉट एन आई स्मॉल। यही क्या रहा इसमें, धारावाहिक प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रहा। एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन बाई एल, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यदि कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, कुल फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन हो, तो अगर मान लीजिए कि एल लंबाई में फेरों की संख्या कुल एन है, एक लंबाई में फेरों की संख्या एन बाई एल हो जाएगा। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या किसे लिखते हैं, स्मॉल एन से। एन बराबर क्या रहा, कैपिटल एन बाई एन, तो बी बराबर म्यू नॉट एन बाई एल आई। यही क्या रहा आपका, धारावाहिक प्रणालिका के कारण मैग्नेटिक फील्ड रहा, चुंबकीय क्षेत्र रहा। याद रखिएगा इसे कि किसी प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है, प्रणालिका के अक्ष में मैग्नेटिक फील्ड होता है। सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, प्रणालिका के एक्सिस में, अक्ष में। देखना है, अगर परमिट फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के एंड सिरा को अगर मोड़ दिया जाए ऐसे, तो टोरॉइड बन जाता है। यानी कहने का अर्थ रहा कि किसी सोलेनॉइड के, जैसे मान लीजिए कि सोलेनॉइड है इसमें, ऐसे हम बना रहे हैं आपको सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड हम आपको बता रहे हैं, अगर सोलेनॉइड के को मोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, इसमें टोरॉइड बन जाता है। तो यहाँ आपको बतला रहे हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा आकृति में ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे क्या है इसमें, ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, सोलेनॉइड। ठीक है, बेलनाकार सतह पर तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाने वाला आकृति सोलेनॉइड कहलाता है। इसके एंड सिरा को मोड़ कर ऐसे वृत्तीय रूप दे दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं हम, टोरॉइड। मैं इसको ऐसे मोड़ लेंगे हम तो वृत्ताकार रूप मिल जाएगा ऐसे। इसको हम क्या कहेंगे, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा दिखा दो सब दिमाग, ऐसे ऐसे ही क्या होगा आपको, टोरॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोरॉइड। यानी क्या कहिएगा, ये सोलेनॉइड है। ये क्या रहा है इसमें,
इसको क्या कहिएगा, टोरॉइड। ध्यान दे रहे हैं सुन, एक सोलेनॉइड रहा, दूसरा क्या रहा आपका, टोरॉइड रहा। तो कहिएगा कि सोलेनॉइड के वृत्तीय रूप को ही क्या कहते हैं हम, टोरॉइड कहते हैं। किसी सोलेनॉइड के इंड सिरा को पकड़ कर ऐसे ज्वाइंट कर दिया जाए तो इस रूप में मिलेगा, इसी को हम क्या कहते हैं सुन, टोरॉइड कहते हैं। अब हम आपको बतला रहे हैं सुन, आखिर टोरॉइड में क्या होता है, टोरॉइड को कैसे टोरॉइड निकाला जाता है सुन, टोरॉइड में क्या क्या निकालेंगे हम, तो देखना है सुन। ध्यान दीजिएगा, तो क्या कहिएगा इसमें, सोलेनॉइड के परिमित थे, तो यहाँ क्या कहेंगे हम, ऐसे, और क्या है सुन, ऐसे इसको फोल्ड हमने ऐसे, और इसी पर क्या है सुन, हमने क्या किया ऐसे 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 बहुत सारे फेरे को लपेटा। तो टोरॉइड को इसके अगले वीडियो में हम भेज रहे हैं, ठीक है। इसमें नहीं हो पा रहा, लंबा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू।